अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो एवरीबॉडी। उम्मीद करता हूँ आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। जनरल नॉलेज की सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए पार्ट 2 आपके सामने आ रहा है और इसमें भी काफ़ी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं। बेसिकली मेरा अभी फोकस एफआईए पर है, तो जितनी भी एफआईए से रिलेटेड, वैसे तो ये जनरल नॉलेज है, हर पेपर में आपके काम आ सकती है, बट एफआईए से रिलेटेड जो है काफ़ी क्वेश्चंस हैं इसमें पास्ट पेपर्स से रिलेटेड। तो इसको कंटिन्यू करते हैं और आप लोग भी मेरे साथ अपनी नॉलेज को थोड़ा सा इन्हेंस कर लें, शार्प कर लें और थोड़ा सा ग्रूम कर लें। हियर इज़ द क्वेश्चन नंबर 1। व्हेन वाज कोरिया डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया? तो ये कब डिवाइड हुआ था, आपसे एयर पूछा जा रहा है। 1939, 1942, 1945 या 1964? एंड द राइट आंसर इज़ 1945। 1945 में कोरिया जो है वो डिवाइड हो गया था साउथ में और नॉर्थ में। ठीक है, ये आपको सामने ये नज़र भी आ रही होगी, इस तरह से डिमार्केशन, और एक तरफ जो है वो ये पूरा नॉर्थ कोरिया है और फिर साउथ की तरफ, नीचे की तरफ जो है पूरा साउथ कोरिया है। ठीक है, सही है। इनके ये आपको मशहूर शहर भी नज़र आ रहे होंगे, प्योंगयांग, क्या नाम है इसका, प्योंगयांग, ये बड़ा मशहूर शहर है इनका, प्योंगयांग या वट एवर, ज़बान पे नहीं आ रहा। और जो है सियोल, ये इसका जो है वो कैपिटल है। करेंसी दोनों में एक ही चलती है, वॉन, साउथ कोरियन वॉन या कोरियन वॉन। और इनके कंट्रीज़ के आप फ्लैग्स भी देख लें। ठीक है, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया। सो 1945 ये डिवाइड हो गया था दो पार्ट्स में। लेट्स मूव ऑन। व्हाट इज़ द करेंसी ऑफ नॉर्थ कोरिया? इसका आंसर तो मैंने बता ही दिया है आपको। ठीक है, शेकिल, यॉन, निप्पॉन या वॉन? राइट, शेकिल तो आपको पता है ना, ये इसराइल की करेंसी है। यॉन चाइना की है। निप्पॉन बेसिकली इट्स नॉट अ करेंसी। निप्पॉन जो है वो जापान का ओल्ड नेम था। द ओल्ड नेम ऑफ जापान इज़ नोन एज निप्पॉन। सो दिस वॉन इज़ द राइट आंसर, जो कि कोरिया की करेंसी है। यप, दैट इज़, इसको हम कोरियन वॉन कहते हैं। ठीक है, दोनों जगह पे, साउथ कोरिया में या नॉर्थ कोरिया, दोनों में ये वॉन चलता है और ये आप इसकी कुछ झलक देख सकते हैं। ये और ये आप देख सकते हैं। ठीक है, लेट्स मूव ऑन। आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊं, अभी आपके सामने आता है इंटरेस्टिंग फैक्ट। द फैक्ट इज़ 1 पाकिस्तानी रुपी इज़ इक्वल टू 6.93 साउथ कोरियन वॉन। ठीक है, और ये लास्ट अपडेट ये मैंने 18 अक्टूबर की लगाई हुई है, बिकॉज व्हेन आई वाज प्रिपेयरिंग दिस प्रेजेंटेशन, तो जब ये 18 तारीख को मैं प्रिपेयर कर रहा था, जब मैंने चेक किया था, एक पाकिस्तानी रुपी जो है वो 6.93 साउथ कोरियन वॉन के बराबर है। यानी हमारी करेंसी इनसे कुछ बड़ी है भाई। इनके 6.93 वॉन जो हैं वो हमारे पाकिस्तान के 1 रुपये के बराबर बनते हैं। अभी लेटेस्ट आप लोग चेक कर लेगा क्या चल रहा है, आई डोंट नो, बट इट्स वेरी नियर। 18 अक्टूबर की अपडेट है ये। सो आई वॉज लिटरली शॉक्ड कि हमारी करेंसी भी क्या किसी से आगे। बहरहाल, लेट्स मूव ऑन जी। विच वन इज़ द बफर स्टेट ऑफ द एशिया? एशिया का बफर स्टेट कौन सा है? बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, इसका जवाब आपको यकीनन आता होगा। इजिप्ट, अफगानिस्तान, चाइना, पाकिस्तान? And the right answer is Afghanistan. Yes, Afghanistan works as a buffer between एशिया एंड दी अदर कंट्रीज़। ये एशिया का बफर स्टेट है। सही है, अफ़गानिस्तान। ये आप देख लें यहाँ पे, ये इधर पूरा सेंट्रल एशिया लग रहा है, तुर्कमानिस्तान और ये ताजिकिस्तान, कजाकिस्तान, ये सारा जो है वो ईस्ट एशिया लग रहा है। इस तरफ पाकिस्तान आ गया और ये बांग्लादेश आ गया। ठीक है, ऊपर की तरफ जो है वो ये चाइना वगैरह। तो ये बफर स्टेट कहलाता है। ये हर तरह से कनेक्टेड है, ये ईस्ट से भी, ये सेंट्रल एशिया से भी। तो दैट्स व्हाई अफगानिस्तान इज़ नोन एज दी बफर स्टेट ऑफ एशिया। आगे बढ़ रहे हैं। खाद एंड रामा आर दी सीक्रेट एजेंसी ऑफ विच कंट्री? कौन सी कंट्री की ये सीक्रेट एजेंसीज़ हैं? ठीक है, इजिप्ट, अफ़गानिस्तान, चाइना या पाकिस्तान? खैर, पाकिस्तान की तो हमें पता है, ISI इज़ दी सीक्रेट एजेंसी। इन 3 कंट्रीज़ में से किसकी सीक्रेट एजेंसी है? द राइट आंसर इज़ खाद एंड रामा अफ़गानिस्तान की सीक्रेट एजेंसीज़ हैं। ठीक है, खाद एंड रामा द सीक्रेट एजेंसीज ऑफ अफ़गानिस्तान। लेट्स मूव ऑन। विच स्ट्रेट सेपरेट्स द एशिया फ्रॉम अफ्रीका? ठीक है, कौन सी स्ट्रेट जो है वो अफ्रीका और एशिया को सेपरेट कर रही है?
अभी स्ट्रेट आपको वो मैं प्रैक्टिकली दिखा भी दूंगा पिक्चर में, तो आपकी मेमोरी क्लियर हो जाएगी। बाबुल मंदीब, बॉस्फोरस स्ट्रेट, बेरिंग स्ट्रेट या स्ट्रेट ऑफ हार्मोन्स, द स्ट्रेट दैट सेपरेट्स एशिया फ्रॉम अफ्रीका, एंड द राइट आंसर इज बाबुल मंदीब। ये सेपरेट कर रही है एशिया को और अफ्रीका को। आप ये देखें, ये सूडान अफ्रीका में लगता है, ये पूरी एशियन कंट्रीज़ एक तरफ, और ये सऊदी अरबिया, ये सॉरी सूडान जो अफ्रीका में लगता है, ये पूरी अफ्रीकन कंट्रीज़ एक तरफ, और ये एशियन कंट्रीज़, मिडिल ईस्ट जो आ गया एशिया का, ये सऊदी अरब और ये सब, ये देख रहे हैं आप, ये स्ट्रेट चल रही है पूरी ये, ठीक है। ये बाबुल मंदीब कहते हैं इसको। ये सेपरेट कर रही है इन दो कॉन्टिनेंट्स को, एशिया को और अफ्रीका को। लेट्स मूव ऑन। थ्रीसा मे इज़ द फीमेल पीएम ऑफ विच कंट्री? ये बड़ा पूछा गया है, मैंने 2-3 उसमें देखा है कि ये सवाल। थ्रीसा मे जो है वो फीमेल प्राइम मिनिस्टर ने किस कंट्री की? स्कॉटलैंड, इंग्लैंड, जर्मनी या नॉर्वे? एंड द राइट आंसर इज इंग्लैंड। ये ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर हैं, सेकंड फीमेल ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर हैं इंग्लैंड की, थ्रीसा मे, ठीक है। ये इनकी पिक्चर है, ऐसी दिखती हैं ये, ठीक है। एंड द राइट आंसर इज थ्रीसा मे। आगे बढ़ रहे हैं जी। ग्रॉन्जे इज़ द कैपिटल ऑफ, ग्रॉन्जे इज़ द कैपिटल ऑफ स्कॉटलैंड, डेनमार्क, चेचनिया, नॉर्वे? ग्रॉन्जे। एंड द राइट आंसर इज चेचनिया। यस, इट्स चेचनिया। ये चेचनिया है एंड ग्रॉन्ज इज़ द कैपिटल ऑफ चेचनिया। असल में चेचनिया जो है वो रशिया के थोड़ा कंट्रोल में, थोड़ा नहीं बल्कि पूरे कंट्रोल में है, रशिया के अंडर कंट्रोल है। डोमिनेंट रिलीजन यहाँ पर हमारा आप चेचनिया में देखें तो इस्लाम है, बट वो नाम का ही कुछ रह गया है। बहरहाल क्रिश्चियनिटी है, और चेचनिया एक्चुअली इट्स अंडर द कंट्रोल ऑफ रशिया, और ग्रॉन्जे इसका कैपिटल है, ठीक है। आगे बढ़ रहे हैं। द कोयोटो प्रोटोकॉल वाज इस्टेब्लिश इन एट दी, अच्छा, ये आपसे पूछा जा रहा है कोयोटो प्रोटोकॉल जो है वो कौन से ईयर में और कौन सी जगह पे इस्टेब्लिश हुआ था। ये कोयोटो प्रोटोकॉल बेसिकली जो है वो क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड एक प्रोटोकॉल जो है वो बहुत सारी कंट्रीज़ ने, स्पेशली जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, उन्होंने साइन किया था कि भाई क्लाइमेट को जो है वो मेंटेन रखेंगे, कार्बन इमिशन को कम करेंगे। खैर सब बातें बहरहाल आपसे ये पूछा जा रहा है कि एयर क्या था और किस जगह पर था। तो 1935 जर्मनी, 1980 डेनमार्क, 1997 जापान, 2002 इटली। व्हाट्स द राइट आंसर? द राइट आंसर इज इट्स 1997 जापान, ठीक है। 1997 जापान के अंदर ये जो हैं कंट्रीज़ इकट्ठी हो जाती हैं और ये एग्रीमेंट साइन करती हैं कि भाई क्लाइमेट क्राइसिस बड़े आ रहे हैं, क्लाइमेट चेंज बहुत हो रही है, कुछ करना चाहिए। और खैर बहरहाल कोयोटो प्रोटोकॉल इट्स रिलेटेड टू क्लाइमेट चेंज। ये एग्रीमेंट साइन किया था कंट्रीज़ ने 1997 में जापान में। आगे बढ़ रहे हैं। किंगस्टन इज़ द कैपिटल ऑफ विच कंट्री? जर्मनी, जमैका, ऑस्ट्रिया, वेस्ट इंडीज़? और किंगस्टन की आप यूएसबीज़ भी आती है ना, यूएसबी जो है किंगस्टन लिखा होता है उसके ऊपर, और एक मेरे ख्याल से रेसलर भी है, उसका नाम भी है किंगस्टन, ऐसे कुछ, कोफ़ी किंगस्टन, आई डोंट नो। तो कौन सा इसमें से इस कंट्री है जिसका इस कैपिटल है? द राइट आंसर इज़ जमैका। जमैका का कैपिटल है किंगस्टन, और बड़ा खूबसूरत सा है, आपको एक थोड़ा सा पिक्चर में नज़र आ रहा होगा, ये जमैका का झंडा है, ठीक है। ये जमैका, ब्राज़ील, ये आइलैंड्स जो हैं वो साथ साथ ही हैं। आगे चल रहे हैं। ब्राज़ील तो खैर काफ़ी बड़ा है, आगे चलते हैं। ऑलराइट, विच इज़ द ओनली एशियन कंट्री रिप्रेजेंटेड इन G7 ग्रुप? ठीक है, G7 ग्रुप के अंदर वाहिद एशियन कंट्री जो कि रिप्रेजेंट कर रही है, पाकिस्तान, टर्की, चाइना या जापान? एंड द राइट आंसर इज़ जापान। जापान वो वाहिद एशियन कंट्री है जो कि G7 ग्रुप में रिप्रेजेंट कर रही है एशिया को। आप देख सकते हैं ये G7 कंट्रीज़ आ गई हैं, जर्मनी, यूके, फ्रांस, कनाडा, यूएस, इटली और ये जापान, ठीक है। ये यूके यूरोपियन कंट्री, फ्रांस यूरोपियन कंट्री, इटली यूरोपियन कंट्री, बाकी जर्मनी यूरोपियन कंट्री, बाकी कनाडा एंड अमेरिका ये दोनों नॉर्थ अमेरिकन कंट्री, ठीक है। ये G7 है। इन G7 के अंदर अगर मैं अब देखें किस तरह से MCQs आपको और याद हो जाएंगे, इन्हीं G7 के अंदर अगर मैं रशिया भी मिला दूं तो ये G8 कंट्रीज़ हो जाएंगी,
ठीक है, ग्रेट 8 सही है। और ग्रेट 20 के अंदर फिर बाकी आ जाती हैं टर्की, बाकी यूरोपीय यूनियन, ब्राज़ील, साउथ कोरिया, मैक्सिको, अर्जेंटीना, चाइना, इंडोनेशिया, KSA, साउथ अफ्रीका, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान कहाँ है, इनमें हो ही नहीं सकता। तो ये 3 बड़े ग्रुप्स हैं, G7, G8 और G20। इनकी कंट्रीज़ को अच्छी तरह देख लें, याद कर लें, ये बहुत पूछा जाता है MCQs में। सही है जनाब, आगे चल रहे हैं। ऑलराइट, इज़मिर अदनान मैंड्रिज एयरपोर्ट इज़ इन, ये कहाँ पर है? इज़मिर अदनान मैंडरिस एयरपोर्ट, उज़्बेकिस्तान, टर्की, रशिया, जर्मनी। एंड द राइट आंसर इज़ टर्की। ये एयरपोर्ट जो है वो टर्की में है। और ये जो है ये जो जिन्होंने अर्तुगरुल गाज़ी का रोल प्ले किया था ना, एंजन अल्तान दूजियातान, ये असल में इज़मिर से बिलोंग करता है। इसकी पिक्चर मैंने जब ही लगाई थी, मुझे याद आ गया था। दिस एंजन अल्तान दूजियातान, जिसने अर्तुगरुल का रोल प्ले किया, बिलोंग्स टू इज़मिर। और इज़मिर अदनान, इसका असल में MCQs भी आया था। कहाँ पर आया था? ये भी कोई असिस्टेंट की पोस्ट थी, उसमें था शायद। ये इज़मिर एयरपोर्ट कहाँ पर है? टर्की में। ऑलराइट, और ये तो आपको पता ही है, रजब तैयब अर्दोगान इनके प्रेसिडेंट हैं। आगे बढ़ रहे हैं। द हाईएस्ट रेनफॉल एरिया ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान का हाईएस्ट रेनफॉल एरिया, मरी, पेशावर, इस्लामाबाद या कोयटा। एंड द राइट आंसर इज़ मरी। अच्छा, इसमें थोड़ी सी मुझे कन्फ्यूजन है, आप लोग थोड़ा सा कंट्रीब्यूट कीजिए, मुझे कमेंट में बताइएगा कि राइट आंसर क्या है। मरी जो है वो अकॉर्डिंग टू द सोर्स मैंने देखा है कि वो था, लेकिन गूगल पे जब मैं सर्च करता हूँ तो वहाँ मुझे इस्लामाबाद कह रहा है कि कुछ 2001 में 620 मिलीमीटर्स की बारिश हुई थी, कुछ 24 घंटे तक, ये 23 जुलाई 2001। तो उस हिसाब से गूगल कहता है कि इस्लामाबाद शुड बी द हाईएस्ट रेनफॉल एरिया। बट अब ये इस एक दिन को अगर माने तो इस्लामाबाद है, लेकिन अगर थ्रू आउट द ईयर माने तो फिर मरी है। इसमें थोड़ी कन्फ्यूजन हो रही है, सो प्लीज़ इसको चेकआउट कर लीजिएगा, मुझे भी बता दिएगा। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ कंसिडर्ड एज द 8th कॉन्टिनेंट? कितने कॉन्टिनेंट हैं? 7 है ना, लेकिन एक ऐसा है उसको हम 8th कॉन्टिनेंट भी साइंटिस्ट मानते हैं कि ये 8वां कॉन्टिनेंट भी है भाई। ऑस्ट्रेलिया, ज़ीलैंडिया, ग्रीनलैंड, कनाडा। एंड द राइट आंसर इज़ ज़ीलैंडिया। ज़ीलैंडिया ये है क्या, थोड़ा सा देख लें, आपको समझ में आ जाएगा। अंडर द न्यूजीलैंड, न्यूजीलैंड जहाँ पर है उसके नीचे एक बहुत बड़ी ज़मीन है, सराउंडिंग द ओशन, ओशन के नीचे, ऑल्सो नोन एज द लॉस्ट कॉन्टिनेंट, इसको लॉस्ट कॉन्टिनेंट भी कहते हैं। और ये आप देख लें, ये न्यूजीलैंड है मॉडर्न, और ये ज़ीलैंडिया प्री हिस्टोरिक न्यूजीलैंड, इसका काफ़ी एरिया जो है वो पानी में जा चुका है। और आप ये देख लें, ये ज़ीलैंडिया की ज़मीन दिखा रहे हैं आपको, ये सारा यहाँ पर। और तो ज़मीन के अंदर अंडर द ओशन काफ़ी बड़ी ज़मीन है। साइंटिस्ट कहते हैं लॉस्ट कॉन्टिनेंट कभी हुआ करता था ये किसी ज़माने में, अब ये पानी के अंदर आ चुका है। सो ज़ीलैंडिया इज़ द राइट आंसर, कंसीडर्ड टू बी दी 8th कॉन्टिनेंट। लेट्स मूव ऑन। हाउ मेनी कंट्रीज़ आर द मेंबर्स ऑफ नेटो? नेटो की एब्रीवेशन पता है आप लोगों को, सबको पता होगा, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ये जो एक मिलिट्री अलाइंस है ये नेटो जो है, ठीक है। कितने हैं इसके मेंबर्स हैं? 29, 30, 31 या 32? एंड द राइट आंसर इज़ 30 मेंबर्स, ठीक है। इसके 30 मेंबर्स हैं। ये एक मिलिट्री अलाइंस है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। अफगानिस्तान में भी नेटो की फोर्सेस उतरी हुई थी, इन सारी कंट्रीज़ ने अपने मेंबर्स भेजे हुए थे। मुझे तो कुछ ये दज्जाली फ़ौजें लगती हैं। खैर, आगे बढ़ते हैं। विच कंट्री इज़ नोन एज दी हॉर्न ऑफ अफ्रीका? हॉर्न ऑफ अफ्रीका। और अभी आप जब मैप देखेंगे ना तो आप बोलेंगे हाँ यार वाकई ये तो हॉर्न जैसा लग रहा है, जैसे सींग लाइक, ठीक है। सोमालिया, तंजानिया, ज़ैम्बिया या सूडान? एंड द राइट आंसर इज़ सोमालिया। इसको बोलते हैं हॉर्न ऑफ अफ्रीका। ये आप देख रहे हैं, ये इस तरह से सींग की तरह से ये आ रहा है सोमालिया। और ये आप अगर मैं इसको जूम इन करके दिखाऊँ, ये देखिए लिखा हुआ भी, ये बाकायदा मैप्स के नीचे भी इन्होंने एक्स्ट्रा नोट्स में लिखा हुआ होता है हॉर्न ऑफ अफ्रीका, हॉर्न ऑफ अफ्रीका। ये देखें, ये सोमालिया, और ये कुछ सींग की तरह से इसकी जो है वो आप कह लें कि रिप्रेजेंटेशन है, सही है। तो अफ्रीका का सींग नुमा एरिया जो है वो सोमालिया है। लेट्स मूव ऑन। फिडेल कास्ट्रो वाज द प्रेसिडेंट ऑफ, बड़ा मशहूर बंदा फिडेल कास्ट्रो,
ये कहाँ का प्रेसिडेंट था? सोमालिया, क्यूबा, मैक्सिको या सूडान? एंड द राइट आंसर इज फिडेल कास्ट्रो, प्रेसिडेंट ऑफ क्यूबा। क्यूबा के प्रेसिडेंट थे फिडेल कास्ट्रो, और ये इनकी आप कह लें कि जवानी की तस्वीर और ये इनकी बुढ़ापे की तस्वीर। फिडेल कास्ट्रो, प्रेसिडेंट ऑफ क्यूबा। आगे बढ़ रहे हैं। हु वाज द फाउंडर ऑफ लोधी डायनेस्टी ऑफ इंडिया? ये 1451 से 1526 तक जो है वो लोधी डायनेस्टी। देखें यहाँ पे फाउंडर की बात हो रही है, ठीक है, तो सोच समझ के वो लीजिएगा, चॉइस लीजिएगा। इब्राहिम लोधी, बाबर लोधी, बहलूल ख़ान लोधी, सिकंदर लोधी? विच वन? एंड द राइट आंसर इज बहलूल ख़ान लोधी। बहलूल ख़ान लोधी जो है वो फाउंडर हैं लोधी डायनेस्टी के। मोस्टली हमें नाम याद रहता है इब्राहिम लोधी का, वो तो लास्ट एम्परर था जिसकी बाबर से फड्डा हुआ था, पानीपत की जो जंग हुई थी उसमें। दैट वाज द लास्ट एम्परर ऑफ द लोधी डायनेस्टी। बहलूल ख़ान लोधी इज़ द फाउंडर और द फादर ऑफ द लोधी डायनेस्टी। ये उनके कॉइन्स हैं, इस तरह से कॉइन्स यूज़ होते थे, और ये कुछ एक पोर्ट्रेट है कि शायद इस तरह से दिखता होगा ये। बहलूल ख़ान लोधी, द फाउंडर ऑफ लोधी डायनेस्टी। लेट्स मूव ऑन। सैनगॉग्स इज़ द प्लेस ऑफ वर्शिप ऑफ विच रिलीजन? ये काफ़ी रिपीट होता है क्वेश्चन, शायद मैंने पहले भी कहीं किसी वीडियो में बनाया था। सैनगॉग्स जो है वो एक इबादत गाह हैं किन की, कौन से मज़हब में होती हैं सैनगॉग्स? जुडिज़म, क्रिस्टियनिटी, हिंदुज़म, सिखिज़म? एंड द राइट आंसर इज़ जुडिज़म। ये यहूदियों की इबादत गाह होती है। आप देख रहे हैं ये एक सैनगॉग के अंदर का मंज़र है, प्रीटी मच सिमिलर टू चर्चेस, उसी की तरह की होती हैं। एक बड़ी सी एक हॉल होता है और यहाँ पे इनका कोई वो बैठ के दर्स वगैरह देता रहता है, ठीक है। ये कॉप्टिक ज्यूज़ हैं, कट्टर यहूदी जिन्हें कहते हैं, और इनकी निशानी मैंने शायद पहले भी बताई थी। ये इनकी जो ब्लैक कलर का हेड पहनते हैं, ऐसी ब्लैक एंड वाइट में लंबी लंबी यहूदी रब्बी जो हैं ये दाढ़ियाँ रखते हैं, और इनकी जो जुल्फ़े हैं ना ऐसे यूँ राउंड 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 सी आ रही होती हैं। ये इसको राउंड 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 बढ़ाते हैं। ये कहते हैं कि ये हमारा हुलिया जो है वो पुराने यहूदियों जैसा है, आबाउजाद जैसा। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। द लार्जेस्ट आइलैंड इन इंडियन ओशन? इंडियन ओशन का लार्जेस्ट आइलैंड पूछा जा रहा है, इंडियन ओशन का, ठीक है। मालदीव्स, बोर्नो आइलैंड्स, मैडागास्कर, इंडोनेशिया? द राइट आंसर इज मैडागास्कर। मैडागास्कर जो है वो इंडियन ओशन का लार्जेस्ट आइलैंड है, और दुनिया के एतबार से ये चौथा बड़ा आइलैंड है, फोर्थ लार्जेस्ट द होल वर्ल्ड। ये देखें आप, इसकी पिक्चर आपको नज़र आ रही होगी, जूम इन करके इन्होंने दिखाया है। मैडागास्कर इंडियन ओशन में पड़ रहा है, और इस पर कार्टून मूवी भी आई थी, बहुत मशहूर हुई थी मैडागास्कर के नाम से। जिन्होंने देखी होगी उनको अंदाज़ा हो गया होगा, मैंने देखी थी, मज़े की थी, बहुत अच्छी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द स्मॉलेस्ट स्टेट इन एशिया? एशिया का सबसे छोटा स्टेट? मालदीव्स, बोर्नो आइलैंड्स, बहरेन, श्रीलंका? द राइट आंसर इज़ मालदीव्स। ये स्मॉलेस्ट स्टेट है एशिया का, और बहुत ही खूबसूरत है। मतलब यहाँ पे लोग जाते हैं पिकनिक मनाने, रेस्ट करने, सुकून करने, ठीक है। तो आप और मैं भी नहीं जा सकते, तो फ़िलहाल हम पिक्चर देख के गुजारा कर लेते हैं। हाँ, बहुत खूबसूरत है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ऑलराइट, फर्स्ट T20 मैच वाज प्लेड बिटवीन? जो पहला इंटरनेशनल T20 मैच हुआ था वो कौन सी दो कंट्रीज़ के दरमियान हुआ था? इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान या इंडिया, ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड, वेस्ट इंडीज़ या श्रीलंका? फर्स्ट T20 मैच इन द हिस्ट्री ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेट played between which two countries? And the right answer is ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड। जी जनाब, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के दरमियान पहला T20 इंटरनेशनल क्रिकेट हुआ था, ठीक है। और ये आपको ये ऑसीज एंड दीज आर दी ब्लैक कैप्स, न्यूजीलैंड। आगे बढ़ते हैं। द ओनली सिटी डेट होस्टेड 3 ओलंपिक्स? इन चारों सिटीज़ में से वो कौन सा सिटी है जिसने 3 बार ओलंपिक्स को होस्ट किया है? और वो वाहिद सिटी ऐसा है जिसने 3 बार किया है। टोक्यो, लंदन, बीजिंग, ओस्लो? एंड द राइट आंसर इज लंदन। लंदन को ये एजाज़ हासिल है कि उसने ओलंपिक्स को 3 बार होस्ट किया है, ठीक है। यही सवाल आता है। आगे चलते हैं। चाइना गॉट इंडिपेंडेंस इन विच ईयर? चाइना ने कौन से साल में आज़ादी हासिल की थी? 1939, 1949,
45 या 1955? And the right answer is 1949. हमने 1947 में, चाइना उसके 2 साल बाद 1949 में आज़ादी हासिल कर ली थी। और इसी पैक का जो मुआहदा हुआ ये कुछ ख़त्म होगा कुछ 2049 में आई बिलीव। तो इनको 100 साल हो जाएंगे इनकी इंडिपेंडेंस को। तो उन्होंने पूरी मतलब ना वो सोच के रखी हुई है कि हम सी पैक भी मुकम्मल हो जाएगा तो हमारी बड़ी बिगेस्ट विक्ट्री होगी, तो हम अपनी सेंचुरी पे सेलिब्रेट करेंगे। खैर, ऑलराइट। अल तहरीर स्क्वायर, वेरी फेमस। अल तहरीर स्क्वायर इज़ लोकेटेड इन विच कंट्री? अरब इम्पीरियलिज़म जो है वो आप कह लें कि इम्पीरियलिज़म कह रहा हूँ, चलो वो मैं जवाब दूंगा तो फिर आप समझ जाएंगे। अल तहरीर स्क्वायर जो है वो कहाँ पर है? सीरिया, इजिप्ट, KSA या टर्की? एंड द राइट आंसर इज़ टर्की, सॉरी इजिप्ट। टर्की आजकल बहुत ज़बान पर है। इजिप्ट, राइट। ये आपको ये अल तहरीर स्क्वायर नज़र आ रहा है और ये रेलिवेंसी के लिए हमने पिक्चर लगाई है, ममीज़ वगैरह वहीं पर हैं। इजिप्ट में यहाँ पे जो है ना एक अरब स्प्रिंग उठी थी। अरब स्प्रिंग जो है वो यहाँ से अल तहरीर स्क्वायर से उठी थी। वही अपनी हुकूमत के ख़िलाफ़ और एक बहुत बड़ा एहतजाज अल तहरीर स्क्वायर पे लोग जमा हो गए थे। तो इजिप्ट का जो कैपिटल सिटी है कायरा, वहाँ पर ये अल तहरीर स्क्वायर है। आगे चलते हैं। द बुक लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम इज़ रिटन बाय, ये बड़ी ज़बरदस्त किताब। द बुक लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम इज़ रिटन बाय बाराक ओबामा, नेल्सन मंडेला, ची गुएवारा या कार्ल मार्क्स? एंड द राइट आंसर इज़ नेल्सन मंडेला। बहुत अच्छी किताब है, ये मेरे पास रखी हुई है, बट सुस्ती इतनी आती है कि पढ़ा ही नहीं जा रहा। कुछ थोड़ा बहुत इसमें पढ़ा है। ये नेल्सन मंडेला की बड़ी ज़बरदस्त बुक है। इन्होंने जो है वो इस बंदे ने बड़ी जद्दोजहद की अपनी फ्रीडम के लिए। इनका असल में असली नाम था रूहुलाला मंडेला। ये नेल्सन जो है ना इनकी टीचर थी एक, उन्होंने उनको नाम दिया था। और रूहुलाला का मतलब था कि ट्रबल मेकर, ये जहाँ भी जाते थे ना कोई मसला खड़ा कर देते थे। तो बहरहाल ये बुक पढ़िएगा, रिकमेंडेड है, मैं भी पढ़ूँगा इंशाल्लाह, पूरी करूँगा। बहुत अच्छी किताब है। सो अ लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम रिटन बाय नेल्सन मंडेला। लेट्स मूव ऑन। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कोरल रीफ इज़ लोकेटेड इन, दुनिया की सबसे बड़ी कोरल रीफ कहाँ पर लोकेटेड है? ये समंदर में होती है, ओशंस के अंदर होती है, कोरल्स जो होती हैं उनकी बहुत बड़ी रीफ। नॉर्वे, ऑस्ट्रेलिया, चेक रिपब्लिक, वियतनाम? एंड द राइट आंसर इज़ ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में दुनिया की सबसे बड़ी कोरल रीफ है। ये आपको उसकी लेंथ यहाँ से नज़र आ रही होगी, बहुत बड़ी है, काफ़ी बड़ी है। दुनिया की सबसे बड़ी कोरल रीफ है ये, ऑस्ट्रेलिया। आगे चलते हैं। इकोसिस्टम दैट कवर्स द लार्जेस्ट सरफेस एरिया ऑफ द अर्थ, इकोसिस्टम जो कि अर्थ का सबसे, इन चारों में से कौन सा ऐसा इकोसिस्टम है जिसने बाय एरिया जो है अर्थ का सबसे ज़्यादा एरिया कवर किया? मरीन इकोसिस्टम, ग्रासलैंड इकोसिस्टम, डेजर्ट इकोसिस्टम, माउंटेन इकोसिस्टम? एंड द राइट आंसर इज ऑब्वियसली इट्स मरीन इकोसिस्टम, बिकॉज अर्थ तो है ही ज़्यादातर जो पानी है इसके ऊपर। तो ऑब्वियसली इट्स मरीन इकोसिस्टम। और भी आप कह लें कि इकोसिस्टम्स होते हैं ना, फॉरेस्ट इकोसिस्टम है, फ्रेश वाटर इकोसिस्टम है। देखो सिमिलर स्पीशीज़ जो है ना वो कंबाइन होती हैं तो पॉपुलेशन बनती है। पॉपुलेशंस जो हैं वो जब कंबाइन होती हैं, डिफरेंट पॉपुलेशंस, तो कम्युनिटीज़ बनती हैं, डिफरेंट कम्युनिटीज़ कंबाइन होती हैं तो वो एक इकोसिस्टम बनाते हैं। और डिफरेंट इकोसिस्टम्स कंबाइन होते हैं तो फिर वो एक बायोस्फीयर बनता है जो कि अर्थ है। ठीक है, तो हमारे अर्थ में बेइंतहा इकोसिस्टम्स हैं। मरीन इकोसिस्टम है, फॉरेस्ट इकोसिस्टम है, डेजर्ट इकोसिस्टम है, लैंड इकोसिस्टम है, सारे इकोसिस्टम्स हैं। तो बाय एरिया सबसे ज़्यादा मरीन इकोसिस्टम, ठीक है, अर्थ को कवर कर रहा है। हेडक्वार्टर ऑफ FATF इज़ लोकेटेड इन, और ये सवाल मैंने वैसे कम्युनिटी पोस्ट में भी पूछा था। FATF फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, ये मनी लॉन्ड्रिंग और ये इलीगल ट्रांसफरेंस ऑफ मनी इसके ऊपर जो है ना वो, या टेररिज्म में कहीं पैसे इस्तेमाल तो नहीं हो रहे, ये एक वॉच डॉग्स हैं, ये देख रहे होते हैं कौन सी कंट्री में क्या चल रहा है।
बहरहाल इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? लंदन में, वाशिंगटन डीसी, पेरिस या बर्लिन? एंड द राइट आंसर इज़ पेरिस, फ्रांस। फ्रांस में जो है इनका वो पेरिस में इनका हेडक्वार्टर है। टर्की सेलिब्रेटेड इट्स रिपब्लिक डे ऑन। तुर्की जो है वो अपना इंडिपेंडेंस डे कौन से दिन सेलिब्रेट करता है? 25 अक्टूबर, 27, 28 या 29? मेरे करीब ही है, वैसे अक्टूबर ही चल रहा है। एंड द राइट आंसर इज़ 29 अक्टूबर 1923। और ये 29 अक्टूबर 1923 में जो है वो इनकी रिपब्लिक डे था, यानी जब खिलाफत ख़त्म हुई है तो वो वही 1923 में ख़त्म हुई है। और ये टर्की का झंडा है, ये इनका सूफ़ीज़म कल्चर है। मौलाना रूमी रहमतुल्लाह अलैह की क़ब्र भी यहीं पर ही है। एल.एफ़. शफ़ीक इनकी द 40 रूल्स ऑफ लव, ये काफ़ी मशहूर हुई है ये किताब, और पीएम इमरान खान ने भी कहा था कि इसको पढ़िएगा। इसमें ये असल में एल.एफ़. शफ़ीक जो है ये ब्रिटिश टर्किश राइटर हैं, ये टर्किश बॉर्न ब्रिटिश राइटर हैं ये, उन्होंने लिखी है। इनकी और भी बहुत अच्छी किताब है। सो दैट्स टर्की, 29 अक्टूबर 1929 इंडिपेंडेंस डे। अल जज़ीरा टीवी चैनल बिलोंग्स टू, अल जज़ीरा चैनल सबको पता होगा, मशहूर चैनल है। ये कौन सी कंट्री का चैनल है, न्यूज़ चैनल? इजिप्ट, कतर, सीरिया, लेबनान? एंड द राइट आंसर इज़ कतर। अल जज़ीरा जो है वो कतर का जो है वो मीडिया नेटवर्क है। हैविंग सेड दैट, यहाँ पे इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं। उम्मीद करता हूँ कि नॉलेज आपके काम आएगी इंशाल्लाह कहीं ना कहीं, और कोशिश रहती है कि पिक्चर्स के साथ आपको थोड़ा सा दिखाऊं ताकि इमेज मेमोरी आपकी जो है वो ज़्यादा काम आ जाती है बनिस्बत हवाओं में चीज़ें इंसान याद कर रहा हो। सो अपना ख्याल रखिएगा, इस चैनल का भी ख्याल रखिएगा। टेक केयर, मिलते हैं बहुत जल्द। अल्लाह हाफ़िज़।